ई रेशियो क्या होता है? आप में से ज्यादातर लोग यही सोचते हो कि पी रेशियो किस लिए यूज होता है। पीई रेशियो ज्यादा करके स्टॉक मार्केट में यूज होता है, किसी भी स्टॉक को पहचानने के लिए कि स्टॉक ओवर वैलिड है कि स्टॉक अंडर वैलिड है। पीई रेशियो का सिंपल सा मतलब है कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आज हम लोग आपको इस वीडियो में पी रेशियो के बारे में बताने वाले हैं। तो अभी हम लोग आपको बताने वाले हैं पीई रेशियो। पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? पीई रेशियो का फॉर्मूला होता है प्राइस पर शेयर अपॉन और अर्निंग पर शेयर ईपीएस। मान के चलिए अगर प्राइस पर शेयर 100 रुपए और अर्निंग पर शेयर 8 रुपए है तो पीई रेशियो निकल के आता है 12.5। लो पीई है। एक इंडस्ट्री का पीई है 19 और दो कंपनी है, एक कंपनी एबीसी है, एक कंपनी XYZ। अर्निंग पर शेयर 10 रुपए है एबीसी कंपनी का और अर्निंग पर शेयर 15 रुपए है XYZ कंपनी का, और प्राइस 160 रुपया एबीसी कंपनी का और प्राइस 300 रुपया XYZ कंपनी का। तो भी दोनों को डिवाइड करने के बाद 16 पीई आता है और इसका डिवाइड करने के बाद 20 रुपए पीई आता है। तो ये चीप, ये सस्ता है और ये महंगा है। तो सस्ता है तो इसका मतलब नहीं कि ये स्टॉक अच्छा है इसको खरीद ले, ऐसा बिल्कुल नहीं। और ये महंगा है तो इसका ये मतलब भी नहीं कि स्टॉक बहुत महंगा है तो इसे खरीद ले। लो पीई इज इक्वल टू लो ग्रोथ। जैसे समझ लो कोई कंपनी है एबीसी कंपनी, उसका लो ग्रोथ हो रहा है। एक साल में उसका 10 रुपया अर्निंग पर शेयर था, दूसरे साल में 11 रुपया हुआ, तीसरे साल में 12 रुपया हुआ, चौथे साल में 13 रुपया हुआ और उसका प्राइस भी 10% के हिसाब से ग्रो हो रहा है और पीई 10 ही है। तो इसका मतलब स्टॉक जो है वो लो ग्रोथ स्टॉक है। इसका अपोजिट सिनेरियो हम आपको दूसरे स्टॉक में बताते हैं। ये है दूसरा स्टॉक, हाई पीई इज इक्वल टू हाई ग्रोथ। तो इसका अर्निंग पर शेयर है 10 रुपया एक साल का, दूसरे साल का 20 रुपया, तीसरे साल का 40 रुपया, चौथे साल का 65 रुपया हो गया। और इसका प्राइस है 150, फिर 500, फिर 1200 हुआ, फिर 2500 हो गया। और इसका पीई रेशियो है 15, 25, 30, 38। मतलब साल के हिसाब से इसका पीई बढ़ रहा है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ रहा है और प्राइस भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत ज्यादा मिल रहे हैं, कंपनी की ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तीसरा सिनेरियो है कि अगर लो पीई है और नेगेटिव ग्रोथ हो रही है, जैसे ये सब ज्यादा करके कोल इंडस्ट्रीज में होता है, तो इसका अर्निंग पर शेयर पहले साल 100 रुपया था, दूसरे साल 80 हुआ, तीसरे साल 60 हुआ, चौथे साल 45 हो गया और प्राइस जो है 1800, 1200, 800, 450 और पीई भी धीरे धीरे कम हो रहा है 18, 15, 15, 10। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर दें क्योंकि इसका पीई कम है। इस स्टॉक में ज्यादा करके आप दूर ही रहे तो ही बेहतर है ये सब स्टॉक से। लो पीई है तो क्यों है? लो पीई होने का सिर्फ 3 ही कारण है। स्टॉक अंडर वैलिड होगा, या तो स्टॉक लो ग्रोथ और नेगेटिव ग्रोथ हो रहा होगा, जैसे हमारे फर्स्ट सिनेरियो थर्ड सिनेरियो में हो रहा था। फ्यूचर प्रोस्पेक्टस नॉट ग्रेट, मतलब जो उसकी फ्यूचर की आइडिया है वो सही नहीं है और उसकी मतलब ग्रोथ के लिए उतना पोटेंशियल नहीं है। इससे मतलब कोल इंडस्ट्री अभी काम कर रही है, एक समय बाद कोल निकलना बंद हो जाएगा तो फिर हमें ग्रीन एनर्जी में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो यह है लो पीई। हाई पीई क्यों है? क्योंकि स्टॉक ओवर वैलिड है, जैसे हमारा सेकंड सिनेरियो में हुआ था कि स्टॉक ओवर वैलिड था। और सेकंड है हाई ग्रोथ। थर्ड है ग्रेट फ्यूचर प्रोस्पेक्टस। जैसे आईटी इंडस्ट्रीज में बहुत सारी कंपनीज है जिसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, तो आप आईटी सेक्टर में अगर उसका पी ज्यादा भी है तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। थर्ड, हाउ टू चेक पी रेशियो। फर्स्ट, पी रेशियो कंपेयर्ड विथ रेस्ट और इंडस्ट्री एवरेज। ऐसा इसी हिसाब से भी आप समझ सकते हैं। जैसे समझ लो कि व्हीकल में टाटा मोटर्स हो गया, सुजुकी हो गई, ये सब कंपनीज का कंपैरिजन करने के बाद पी चेक करने और इंडस्ट्री का एवरेज पी रेशियो क्या है उसको चेक करने के बाद आप इन्वेस्ट कर सकते हैं स्टॉक में। और दूसरा पॉइंट है व्हाई पीई इज हाई और लो। पीई हाई और लो क्यों होता है आपको ये चेक करना पड़ेगा। पीई हाई किस वजह से? स्पेकुलेशन भी होता है स्टॉक मार्केट में। किसी का लो क्यों होता है? क्योंकि बहुत लोगों को स्टॉक के बारे में मालूम नहीं है, पर स्टॉक बहुत अच्छा है, कंपनी का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और कंपनी में उस कंपनी में आपको इसमें आपकी रिसर्च लगेगी और आप इसको भी एक स्टॉक ले सकते हैं रिकमेंड में। थर्ड, ग्रोथ इज सस्टेनेबल और टेम्पररी। इसका आपको मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ कि ग्रोथ सस्टेनेबल जैसे कैसे हो सकता है कि कोई स्टॉक है जो मतलब सालों साल प्रॉफिट दे रहा है, जैसे कि इन्फोसिस हो गया, आईटीसी हो गया। आईटीसी तो फिलहाल अभी बढ़ा है। और टेम्पररी स्टॉक जैसे 1990s में अर्शद मेहता ने एसीसी का स्टॉक 200 से 6000 रुपए तक ले गया था, तो वो था टेम्पररी। उसके बाद एक फॉल आया बड़ा सा और मार्केट पूरा क्रैश हो गया, ये था टेम्पररी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ स्क्रीन पे आके कि कैसे पी रेशियो चेक करते हैं। मैं screener.in पे हूँ, टेक महिंद्रा लिमिटेड का दिखा रहा हूँ कि पी रेशियो कैसे निकालते हैं। पी रेशियो निकालने से सबसे पहले हमको करंट प्राइस चाहिए और अर्निंग पर शेयर चाहिए।
तो ये दोनों डिवाइड करने के बाद हमारा पी रेशियो आ रहा है 19.28 कुछ समथिंग, तो इधर दिया है 19.3। अभी हम आपको बताता हूँ कि कैसे कैलकुलेट करें। कैसे ये जाने की इसमें कंपनी के प्रोस और कॉन्स भी दिखाते हैं। पीयर कंपैरिजन कर सकते हैं इधर से। इसमें से आप देख सकते हैं टीसीएस का पी रेशियो 28 है, इन्फोसिस का 26 है और एचसीएल का 17 है। तो इनमें से सबसे कम पी रेशियो एचसीएल का है। तो आपको इंडस्ट्री में से चेक करना है कि आपके जो स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे हो वो सही चल रहा है कि नहीं। तो आप में से ये सब में से आप कंपैरिजन कर सकते हैं और अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी अमेजिंग वीडियो के लिए। थैंक यू।